नमस्कार। मेहता टॉक्स विविध विषयों का यह कार्यक्रम आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस के 73वें समारोह पर हार्दिक अभिनंदन। आपने कभी सोचा कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है या गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी की तिथि तय की गई? ऐसी क्या बात है, जबकि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके इतने महीनों बाद 48, 49, 1950 अर्थात 26 जनवरी 1950 को अपना देश पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया। क्यों? तो इसके पहले कैसी शासन चल रही थी? इसके पहले कैसा राज्य था? अंग्रेजों के चले जाने के बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक किसका राज्य था या किस नियम से वो राज्य चल रहा था? किस अधिनियम से चल रहा था? क्या कॉन्स्टिट्यूशन था ड्यूरिंग दैट पीरियड? क्योंकि भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। हाँ, इस प्रत्याशा में कि देश को स्वतंत्र ही होना है। लेकिन जब 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान के लिखने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो बताया जाता है संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बीता। इस बीच में देश आज़ाद भी हो गया। 6 दिसंबर 1946 से 2 साल 11 महीना और 18 दिन, इस बीच में देश आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को संविधान की रचना चल रही थी, तो देश आज़ाद हो जाने के बाद सरकार चलती रही। वो क्या नियम था जिससे सरकार चल रही थी? वह था भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935। यह एक्ट 35 क्या था? अंग्रेजों ने एक अंतरिम सरकार बनवाई थी देश के आज़ाद होने से पूर्व, जिसमें भारत और पाकिस्तान तब विभाजित नहीं हुए थे। उस वक्त में एक सरकार चल रही थी, ब्रिटिश सरकार समाप्त होकर के भारत सरकार की रचना हुई। एक अधिनियम के तहत एक एक्ट था 1935 का। 1935 के एक्ट के अनुसार सरकार चल रही थी 1935, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों सम्मिलित थे। पाकिस्तान के नाम से खंडित नहीं हुआ था भारत तब। ये 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाना? क्या 25 जनवरी को संविधान लिखना समाप्त हुआ था क्या, कि जिसको लगाया गया तब गणराज्य घोषित किया गया? 25 जनवरी को तो ऐसा नहीं हुआ था। ये लिखना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन कब समाप्त हुआ? यह समाप्त हुआ 26 नवंबर 1949 में। संविधान पर सभी का हस्ताक्षर हो गया, लिखा गया, अब इसको लागू करना था। तो किस बात का इंतजार था? क्या खरमास समाप्त हो जाने देना था क्या? तो भी होता तो 14 जनवरी को खरमास समाप्त होता, 15 जनवरी को गणराज्य की घोषणा होती, तो गणतंत्र दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। अच्छा भी लगता कि 15-15 दोनों हो गया। लेकिन यहाँ न खरमास की बात थी और न किसी प्रकार की। यह ठीक है कि 26 नवंबर
1949 को संविधान पूर्ण रूप से लिखा गया, सभी के हस्ताक्षर इत्यादि हो गए, परंतु इसको लागू करने की उस तिथि की प्रतीक्षा थी जो एक ऐतिहासिक तिथि थी। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेज के विरुद्ध, उनके शासन के खिलाफ कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, पूर्ण स्वराज का, संपूर्ण आज़ादी की। और उस दिन से उन्हें यह मान लिया था कि 26 जनवरी हमारा स्वतंत्रता दिवस है। और 1930 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक सभी भारतवासी स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े हुए सेनानी प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। लेकिन यह आज़ादी एक संजोग कि 15 अगस्त को मिली, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हुआ। तब उस 26 जनवरी का क्या होगा जो इतना महत्वपूर्ण था। 26 जनवरी और भी कई कारणों से महत्वपूर्ण थे, परंतु 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाए जाने का एक यही कारण महत्व का था कि स्वतंत्रता दिवस इस तिथि को ही हम मनाते आ रहे हैं 1947 के पूर्व। तो फिर इस 26 जनवरी को भी एक महत्व का दिन रखना होगा। यह तिथि स्मरण रहे, यह तिथि इतिहास में रहे। ये जब अपना संविधान बन गया और पूर्ण गणराज्य घोषणा करने की बात आई, तो इसको कुछ दिन और नवंबर में जब लिख दिया गया, तब इस कुछ दिन प्रतीक्षा के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को खारिज करते हुए, निरस्त करते हुए भारत को संपूर्ण गणराज्य होने की घोषणा की। यही वह महत्वपूर्ण कारण है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस देश क्यों मनाता है। इसलिए 26 जनवरी हमारे लिए बड़े महत्व की है और हम भारतवासी इस दिन वो निश्चित हुआ कि स्वतंत्रता से संबंधित, देश भावना से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो। केंद्रीय कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होता है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना संगीत, अपना राग, अपना विकास, देश की क्या उपलब्धि है और उसका हम प्रदर्शन करते हैं बड़े गौरव से, वीरता से, शौर्य से। आशा है यह वीडियो भी पहले की तरह आपको पसंद आएगा। तो मेरे चैनल का नाम याद रखिए, मेहता टॉक्स, और लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कमेंट्स दीजिए तो प्रत्युत्तर दिया जाएगा। और इसके पूर्व जो रेलवे से संबंधित बात मैं कर रहा था, और रेलवे से संबंधित भी बात जारी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।